जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ़ नदीम बात कर रहा हूँ रहीम यार ख़ान से। मैं आज कहते हैं ना कि काफ़ी दुखी दिल के साथ कह लें कि फ़र्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इस पे कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई तो उठाए ना। जैसे हमारे क्रिकेटर हैं जिनमें बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, वसीम, वक़ार हो गए, इंज़माम हो गए, बहुत सारे नाम हैं जो डेली शाम को आप देखते होंगे कि टॉक शो में बैठते हैं, ठीक है ना? शोएब मलिक हो गया, मिसबाह उल हक हो गए, तो ये कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा। और मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं ये आवाज़ उन तक पहुँचाऊँ कि आप सिर्फ़ पैसे को ना देखें, ठीक है ना? पाकिस्तान की इज़्ज़त को भी देखें कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है, दुनिया में अपना मुकाम रखता है, हम आज़ाद कौम हैं। तो ये काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। ये देखें, मैं ना तो यूट्यूबर हूँ, तो ना ही मेरा पहले इस तरह का कोई वीडियो मैंने कभी बनाई है, ठीक है ना? मैं सिर्फ़ आज मेरा बनाने का मकसद ये है कि जो चंद बातें मैं करूँगा ना आप लोगों के साथ, उन्हें ज़रा थोड़ा-सा गौर से सुन लीजिएगा काइंडली, और इसको ज़रा शेयर कर दीजिएगा ये, ताकि इन तक पहुँच जाए बात। और दूसरी बात ये है कि जो इंडियन जो हैं उन तक पहुँच जाए, ठीक है ना? तो ये बातें ये हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इंडिया ने अब देखिए ना, मैं इसलिए मैंने कहा है कि मैं दुखी दिल के साथ ना ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखें, अब मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। जो लोग यहाँ से हैं ना वो मुझे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ी बहुत हमें भी समझ है, लेकिन जो बातें मैं करूँगा वो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएँगी। देखें, इंडिया ने ना ये वर्ल्ड कप वो काफ़ी देर से ना आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं जीते थे, ठीक है ना? उनकी जो आवाम भी मायूस थी, उनके जो क्रिकेटर जो थे वो भी मायूस थे, ठीक है ना? और इंडिया का जो हाल था, आप एशिया कप से देख लें। एशिया कप जब शुरू हुआ था, उस वक़्त इंडिया के जो हालात थे, वो आप लोगों के सामने थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो विरान गुप्ता और बहुत सारे जो उनके एक्स क्रिकेटर भी हैं, विरान गुप्ता जर्नलिस्ट हो गया और बाकी जो हैं, ठीक है ना? वो आकाश चोपड़ा हो गया, ये सारे पाकिस्तान की तारीफ़ करते थे। सिर्फ़ पाकिस्तान की तारीफ़ करते थे। हर और रोहित शर्मा ने बैठे हुए वहाँ पे कहा था कि मेरे पास शाहीन या नसीम या हारिस तो नहीं है, मेरे पास जो है मैं उनसे काम चलाऊँगा। तो कहने का मकसद ये था कि एकदम से इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे हो गई, ठीक है ना? ये सोचने की बात है। ये मुझे जवाब इंडियन से भी चाहिए कि ये यकदम एक कौन-सा ऐसा उन्होंने चिराग रगड़ा है, ठीक है ना? कोई इतनी अच्छी वो उनकी बॉलिंग हो गई। और चले बैटिंग तो उनकी अच्छी है, उस पे तो वो डाउट ही नहीं है। और जितनी की वो बैटिंग कर रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप में भी, उतनी मेरे ख़्याल में जो सबसे वीक टीम है ना, बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में, उसने भी की है, ठीक है ना? पाकिस्तान की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं होती हमेशा से, पाकिस्तान ने भी की है, इंग्लैंड ने भी की है, साउथ अफ्रीका ने भी की है, ऑस्ट्रेलिया ने भी की है, सब ने की है। मुझे बता दें कि कौन-सी टीम है जिसने यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, तो बैटिंग तो यहाँ पे होनी ही थी। अब बात ये है कि बॉलिंग कैसे इतनी अच्छी हो गई? ये सवाल है जिसका जवाब मैं चाहता हूँ इंडियन से भी, और पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर हैं, उनसे भी चाहता हूँ जो सिर्फ़ पैसे को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की इज़्ज़त को नहीं देख रहे, ठीक है ना? सिर्फ़ पैसे को देख रहे हैं। एक बेचारे ने अगर आवाज़ उठाई है, हसन रज़ा ने, तो उसको ऊपर से एक किस्म की गालियाँ दे रहे हैं कि भाईजान इसे क्या पता, इसने कौन-सी क्रिकेट खेली है। उसने बिल्कुल सही जो है ना सवाल उठाया है। देखें, उनके पास मुझे ये बताएँ, कोई आज तक वसीम अकरम जितना अच्छा बॉलर, या मैगरा जितना, या शॉन पालेक जितना, या शोएब अख्तर जितना, वकार यूनुस जितना, मुरलीधरन, बहुत सारे नाम हैं। आप मैं तो शाम हो जाएगी मुझे गिनवाते-गिनवाते। इतने बड़े-बड़े नाम, वो इस वक़्त इंडिया के पास तो नहीं है। या तो कहें है, ठीक है ना? कि उनके पास स्पीड स्टार होगा शोएब जैसा, जो आते ही वो अगली बैटिंग लाइन को जो है ना बैटिंग लाइन को वो तहस-नहस कर देगी, इतनी अच्छी वो बॉलिंग होगी, ठीक है? या फिर उनके पास मैगरा होगा कि जिसकी बॉल जो है वो सीम भी हो रही है और स्विंग भी हो रही है, इतनी अच्छी लाइन और लेंथ है उसकी।
ठीक है ना, या उनके पास मिचेल स्टार्क होगा जो बहुत अच्छे यॉर्कर भी कर रहा है और बाउंसर भी कर रहा है, ठीक है ना, या उनके पास मुरलीधरन होगा कि इन पिचों के ऊपर वो मुरलीधरन, वो तो कहते हैं ना कि वो सीमट पे भी वो काम चला देता था, वो उसकी बात ही अलग है। ऐसे नहीं है उसकी 1200-1300 विकेट उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो देखिए उनके पास क्या है, बुमराह है, शमी है, शमी वो शमी जिसे लोग ये पिछले वर्ल्ड कप में देख लें, या पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, या जो बाकी वो जितनी भी टीमों के साथ उनके हुए हैं, ठीक है ना, उससे तो लोग गालियाँ देते थे। उनके अपने, हम नहीं, उनके अपने, उससे तो वो कहते थे कि गद्दार है ये। और जो बुमराह है, ठीक है ना, वो अब इतना ही वो अच्छा बॉलर हो गया है एकदम से कि जिसकी बॉल बैटिंग कोई कर ही नहीं सकता उसके सामने, ठीक है ना। उसकी बॉल जो है उसके अंदर कुछ जादू आ गया है। कुलदीप यादव जिसे खुद इंडिया ने निकाला हुआ था इतने सालों से, ठीक है ना, वो अब इतना ही अच्छा हो गया। जडेजा जो रात अपनी बेस्ट बॉलिंग कर गया, ठीक है ना, तो क्या ये पिचें अलग है, ठीक है ना। तो इसी पिच के ऊपर 15 मिनट पहले इंडिया बैटिंग करके हटा है, ठीक है ना, उसने 350 लगा, 350 स्कोर होता है, ठीक है ना। तो वो उसने 350 लगा दिया। अब उनके पास कौन सी ऐसी वो है ना कि उन्होंने वो स्ट्रगल किया हो कि वो स्पिन हो रहा हो, ठीक है ना, वो उन्होंने अगर हो रहा था तो 150 करते, चलें ठीक है जी 300 कर गए, तो अगली टीम जो है वो 250 भी नहीं कर सकी। बात समझने की ये है, ये इस बात का मुझे जवाब चाहिए कि यार इन्हीं पिचों के ऊपर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बहुत बार हराया है, ठीक है ना। ये सारे इधर ही खेलते हैं आईपीएल, सब इन पिचों के साथ जो है ना वो उनको पता है कैसे खेलना है, कितनी टर्न होगी। और ये चेन्नई में नहीं मैच हो रहा था, ठीक है जी, या तो हो ना कि कहते हैं बहुत टर्निंग पिच थी, और टर्निंग पिच थी तो इंडिया ने कैसे बैटिंग कर ली, विराट कोहली ने कैसे अपना 100 कर दिया, और उसके बाद वो कैसे हिटें लगा रहा था रोहित शर्मा, ठीक है। और फिर एक मैच की बात नहीं है ये, या तो है एक मैच की बात हो ना, हम कहेंगे ये वो तो बस हो गया, और दूसरी टीम जो है वो समझ लें कि वो जिम्बाब्वे से भी नीचे थी, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका खेल रही है जो कहते हैं कि उनसे बैट उठा ही नहीं हुआ, ठीक है। एक एक शॉट मैंने रात देखी है कि उसने उठाया तो वो भी कैच हो गया, ठीक है। बाकी तो उनसे बैट उठाने की उनसे, क्योंकि बॉल इतना ज़्यादा सीम और स्विंग हो रहा था कि वो उनको हिम्मत ही नहीं हुई, वो पूरी तरह ट्रैप हो गए थे। अच्छा दूसरी बात यह कि इंग्लैंड के मैच में क्या हुआ, इंडिया थोड़ी देर खुद, क्योंकि वो थोड़ी सी पिच मान लिया वो पिच टर्निंग थी, ठीक है ना, तो वो उस पर इंडिया ने स्ट्रगल किया है, लेकिन उस पर वो इतना ज़्यादा वो हो गया, और जो इंग्लैंड वाले, और फिर आ जाए आईसीसी का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईसीसी जो है वो इंडिया के साथ 100% मिल गया है, 100%, ठीक है ना। वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो इंडिया चाह रहा है, ठीक है जी। तो ये तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बहुत सारी बातें, मेरा कहना ना कि मैं तो अपने, मेरा तो दिल फुल टूटा हुआ है, ठीक है ना। दिल ही नहीं कर रहा कि हम कल को अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि जी वो आप क्रिकेट खेलने, कल को हम इंशाल्लाह हम भी वर्ल्ड कप जीतेंगे, और हम भी आगे जाएंगे, और हम भी चैम्पियन ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि इंडिया इसके ऊपर पूरी तौर पे ना इंडिया ने अपनी गिरफ्त कर ली है। वो रूट का आउट जो है वो देखें, वो इनसाइड एज हुआ तो उसने उस तरफ गया ही नहीं, वो अल्ट्रा एज भी मंगवा लिया, लेकिन साथ ही वो आगे कहते जी पिच देखें कहाँ लाइन हुई है, बॉल देखें तो उसकी उसी वक्त जो है ना वो उसको आउट दे दिया। जहमत ही नहीं की कि यार देखो इतना बड़ा एज हुआ है, ठीक है, वो आज भी पड़ा हुआ है, आप वीडियो निकालें देखें रूट का। और यही चीज़ होती है कि एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना। अब उस पिच पे उन्होंने बैटिंग कर जानी थी, तो लेकिन ये है कि जब बैक टू बैक विकेट्स मिलती हैं तो अगली टीम तो स्ट्रगल करती है ना। और इतना बड़ा प्लेयर, रूट जैसा प्लेयर, ठीक है ना, आप तो विराट कोहली को रात को चांस नहीं दिया, विराट कोहली भी तो रात आउट था ना, उसका भी तो एज हुआ है, वो वीडियो वो भी पड़ी है, पूरी दुनिया देख रही है उसको, तो वो उस अल्ट्रा एज पे उसके ऊपर एज आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको आउट नहीं दिया। उस रूट को आउट दे दिया उस एज के ऊपर, इसको आउट नहीं दिया, उसको एक चांस मिल गया, माना बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। एक इस तरह के प्लेयर को एक चांस ही मिलना होता है, उसे चांस मिला है, ठीक है ना। और फिर ये इंडिया जो बुमराह हो गया, कुलदीप यादव हो गया, शमी हो गया, ये इनकी कोई नो बॉल नहीं हो रही, क्योंकि ये कंट्रोल भी पीछे चला गया, इन अंपायरों के हाथ में नहीं है, ठीक है। उसको कोई देख ही नहीं रहा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो नोट ही कोई नहीं कर रहा।
कोई नो नहीं हो रही, और फिर जो सर से ऊपर से बॉल जाती हैं, ठीक है ना, उसको वाइड ही नहीं दी जा रही। और ये जो आप देख रहे होंगे कि जी वो 2-3 बार रात ना अंपायर ने आउट नहीं दिया, क्लियर आउट था, ठीक है ना, वो अंपायर ने आउट नहीं दिया। तो वो उनको पता है कि उनके पास ऑप्शन है, वो ले लेंगे रिव्यू, और रिव्यू ले लेते हैं। और रात जो जडेजा की उनका सबसे डोसन जो सबसे अच्छा प्लेयर है दुनिया का, बल्कि वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है, उसको उसकी बॉल जो है वो बिल्कुल लेग स्टम्प पे पिच हुई है, ठीक है, और वो इतनी कट गई कि वो मिडल स्टम्प उड़ा दी उसने पकड़ के, ठीक है। और वहाँ पे फिर अंपायर कॉल भी नहीं हुई कि अंपायर ने आउट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, वो तो पिच पे अपना डिलीवरी नहीं हो रही, वो तो जाके गिर रही है, लेग स्टम्प से भी बाहर गिर रही है, वहाँ से वो उसे उठाया और वो सीधा ही मिडल उड़ा दी, ठीक है जी। बिल्कुल 100% जो है ना आईसीसी उसका साथ दे रहा है पिचों के ऊपर। और फिर वो बॉल देख लें आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े कोई उनके पास बॉलर नहीं है, कोई वसीम अकरम नहीं है उनके पास, मैगरा नहीं है, मुरलीधरन नहीं है, शेन वॉर्न नहीं है, कि जो कह दें कि बस वो बॉलर ही इतने अच्छे, यही बॉलर थे जो पिट रहे थे इंडिया के। आज वो कहते हैं कि जी वो सुपरस्टार बन गए हैं, इतने बड़े वो बॉलर बन गए हैं, ठीक है ना। वो एक टीम 350 बनाती है, वो 70 पे आउट कर देते हैं, 50 पे आउट कर देते हैं। भाईजान इधर नंबर 1 बॉलर जो है शाहीन अफरीदी, उसको 90 स्कोर पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। अब वो इतना बुरा हो गया कि वो उसे 90 स्कोर पढ़ रहे हैं। और जो है बुमराह जो हो गया, शमी हो गया, वो उसी शमी ने 3 मैचों के अंदर देख लें आप 14 विकेट थी, रात उन्हें 2 विकेट और ले ली, 4 मैचों के अंदर 16 विकेट, नेक्स्ट में वो 20 हो जाएगी, 5 मैचों में 20 विकेट। भजन शमी हम देखते ही आ रहे हैं, कोई शमी जो है वो कोई ऊपर से तो नहीं उतरा हुआ, इतना बड़ा बॉलर तो नहीं है शमी। सर ये आप लोगों से गुजारिश है कि इसे जो है ना वायरल करें, और ये बताएं उन्हें कि ये पाकिस्तानी लोगों को कहें कि ये स्टैंड लें। इंग्लैंड को चाहिए, साउथ अफ्रीका को चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि ये बॉल चेक करवाई जाए, ये बॉल ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये बॉल ठीक नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। जो जो बॉल इन्हें मिल रही हैं वो 100% उनके अंदर कोई मसला है, ठीक है। और दूसरा, जहाँ उसे फेवर की ज़रूरत होती है इंडिया को, वहाँ उसे फेवर मिलती है ना, उनकी नो बॉल दी जा रही है, ना वाइड बॉल दी जा रही है, ना उसके बाद और वो इतना वो अच्छे बॉलर हैं कि उनकी एक नो बॉल नहीं हो रही, ठीक है जी। और दूसरा ये कि वो अब बिल्कुल ही वो अनप्लेबल बॉलिंग करने लगे हैं एकदम से, कि बस वो इस टूर्नामेंट में, और फिर ये कोई ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं हो रहे, या इंग्लैंड में नहीं हो रहे, साउथ अफ्रीका में मैच नहीं हो रहे, ये इंडिया में हो रहे हैं। अगर 350 बनाए हैं, 325 बनाए हैं, अगली टीम भी 5-10 स्कोरों से हारे ना। पाकिस्तान ने 270 बनाए थे, उसे इसे कहते हैं बॉलिंग। पाकिस्तान ने 270 बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उन्हें वक्ता पड़ गया था, ठीक है जी। 2-4 वो भी आखिरी में, वो आपने देखा होगा कि वो आखिर में वो डिसीजन एक पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे नहीं तो वो पाकिस्तान मैच जीत जाता, 270 बना। तो इंडिया जो 325 बना के अगली टीम को 70 पे आउट कर देता है, 50 पे आउट कर देता है। या तो क्या है ना, इंडिया कि और पिच पे खेल रहा है, वो और पिच पे खेल रहे हैं, एक पिच पे खेल के, ठीक है, और उसी पिच पे वो इतना स्कोर कर रहे हैं, और उनसे वो बैट नहीं उठाया जा रहा, बैट नहीं उठा रहा, वो इतने बड़े बैट्समैन है, वो इतनी सीम और स्विंग हो रही है कि मैं कहता हूँ कि हमारी तो सोच नहीं हो, जो ये क्रिकेट खेलते हैं उनको नज़र आ रहा है सारा कुछ, कि ये जो अनप्लेबल बॉलें हो रही हैं, ये ऐसे नहीं हो रही, ठीक है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने जाल बिछाया है, वो भी शायद हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको नज़र नहीं आ रहा, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछा है, कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो उन्होंने कैसे सेट किए हैं। चेन्नई में रख दिया उसके अफ़गानिस्तान को फुल सपोर्ट की गई, ठीक है। और फिर देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किधर रखा गया, फिर अपना पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच रखा गया उसके उससे पहले गाना बजाना ये वो, पता है हम जीते हुए, पता है ना, हर चीज़ का पता है, हर मैच का पता है, हर चीज़ का उनको, हर जैसे होता है ना कि एक वो लिखते हैं, ठीक है ना, कि हर चीज़ एक लिख दी गई है, वो लिखी पड़ी है, और कोई इस पे आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, कोई भी। अगर किसी ने उठाई है उसे गालियां दे रहे हैं, हसन हसन रज़ा को,
और ये जो दे कौन रहे हैं, वो तो खुद उनके इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ। ये जो वसीम हो गया, वकार हो गया, इन सब के उनके साथ इन वो कभी भी नहीं आवाज़ उठाएंगे, जो मर्जी हो जाए पकड़े। हाँ, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आज बता देता हूँ, ये जो गोरे हैं ना, ये इस पे आवाज़ उठाएंगे जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, फिर देखिएगा, ठीक है ना। फिर ये बातें मेरी आज नोट कर लीजिएगा, तो ये देख लें आप कि वो कहेंगे, माइकल वॉन कहेगा, गिलक्रिस्ट कहेगा, पॉन्टिंग कहेगा कि इंडिया ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, आईसीसी के साथ मिला है, ठीक है ना, पैसा दिया है, और उसके बाद ये बॉल चेंज हुई हैं, ठीक है ना, और ये सारा कुछ जो है ये कहेंगे, ये बुकें लिखेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है ना। अभी कोई क्रिकेटर इस पे बात नहीं कर रहा, कोई जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहा। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जब आ जाएंगी ना, अभी हसन रज़ा को लोग गालियां दे रहे थे, अब उसको अब कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ वाकई वो कोई ना कोई बात है, ठीक है, क्योंकि वो इतना फेमस क्रिकेटर नहीं है, सबको पता है, ठीक है ना। उसने बात कह दी जो कहनी थी, ठीक है, उसे किसी का डर नहीं है, और वो कोई उसके वो लीगे नहीं है, और कोई वहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हुए, ठीक है ना। उसने कह दिया, मैं उसकी बात को बिल्कुल सेकंड कर रहा हूँ, 100% उसने सही कहा है। और ये सारे क्रिकेटर कहेंगे, ठीक है ना, पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, इंडियन नहीं कहेंगे, बाकी सभी कहेंगे। तो देख लें आप, ये फुल जाल बिछा हुआ है, इंशाल्लाह ये जो ना सामने आ जाएंगी बातें, ठीक है, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। क्यों कहते ना, वो कहते ना, एक मिसाल बनी हुई है आके, अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई दाना। तो जब चिड़ियाँ ही दाना ही चुग गई हैं तो फिर कुछ नहीं रह गया भाईजान, कुछ नहीं रह जाएगा। और मसला है वा कि हुण असी अपने बच्चों को कह ही नहीं सकते कि तुसीं क्रिकेट खेलो, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया उहदे ते ग्रिप हासिल कर ली इंडिया ने। तो ये जो ग्रिप है ना, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा बाकी टीमों को। इंडिया जो है ना, अपनी आवाम को खुश करने के लिए जाली, जैसे वो चांद पे गया है ना जाली, ठीक है ना, वो भी आपको कोई नहीं बताएगा, वो कोई चांद पे नहीं गया, वो उसने सिर्फ अपनी सेटिंग की है, और सेटिंग करके आवाम को खुश किया है। वो बीजेपी, ये बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। और इसी तरह ये जो क्रिकेट पे अब वो राज करने जा रहा है, ठीक है ना, ये वर्ल्ड कप जीतेगा, उसके बाद देख लीजिएगा आप, ये उसके ऊपर बिल्कुल अपनी गिरफ्त अपनी ना बनाएगा क्रिकेट के ऊपर। और जो टूर्नामेंट भी इंडिया के अंदर होगा, अब वो देखें ना, ये पहला टूर्नामेंट है जो पूरे का पूरा वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। और ये खाली कुर्सियां बड़ी होती थी, पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में भी खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी, पूरे का पूरा स्टेडियम बुक नहीं था। और उससे पहले आप देख लें कि इनकी कोई उस प्लानिंग नहीं थी इनकी अच्छी। जो पहले शुरू के मैचेस देख लें आप, सारे स्टेडियम खाली पड़े होते थे। और गोरे कहते ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इंग्लैंड में होता है कि पाकिस्तान का मसाला मैच है, अफ़गानिस्तान का, बांग्लादेश का, लेकिन वो आए होते थे मैच देखने। यहाँ पे इंडिया के अलावा किसी मैच में वो आवाम नहीं आई, ठीक है। वो देख लें आप, शुरू के मैच उठाएं, उसके बाद पाकिस्तान को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी आवाम को पाकिस्तानी कपड़े, अगर वो वैसे वर्ल्ड कप कल ख़त्म हो जाएगा सपोज़ करें, उसके बाद आप देखिएगा कि अपने ये जो, अगर कोई वो पाकिस्तानी जर्सी को भी हाथ लगा ले, उसका हाथ काट देंगे। होता है कि नहीं होता ऐसे? बताएं मुझे, ठीक है ना। अब वो लोग पाकिस्तानी शर्टें पहन के आ रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि पाकिस्तान से या दुनिया से आवाम पाकिस्तान को सपोर्ट करने आई। और भाई, पाकिस्तान से तो एक बंदे को वीज़ा नहीं मिला, हम इधर रह रहे हैं, हमें नहीं पता किसको मिला है। ये अगर वीडियो उन तक पहुंच गई तो बताएं ना मुझे, किसको वीज़ा मिला है। वो तो बाबा आया था बेचारा, वो भी चला गया धक्के धुके खा के, अमेरिका से आया था, ठीक है ना, उसको भी इन्होंने नहीं रहने दी। पाकिस्तान से एक बंदा भी नहीं है। अब जो जर्सियां पहन के आते हैं पाकिस्तानी, वो इंडिया के लोग हैं। इंडिया अपने लोगों को तो पाकिस्तानी, वो उन्होंने तो पाकिस्तान का अपनी शर्ट के ऊपर, एशिया कप के ऊपर पाकिस्तान वो लिखना था कि ये पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान में हो रहा है, या पाकिस्तान को इवेंट मिला हुआ है, ठीक है ना, जैसे इंडिया को मिला है, ठीक है ना। इंडिया, पाकिस्तान ने तो जर्सी के ऊपर लिखा है, क्योंकि हम कमज़ोर है ना, हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं। तो उन्होंने तो नहीं लिखा, उन्होंने तो कहा जी हम तो पाकिस्तान का, उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया। बताएं ना, उन्होंने तो रूल ही चेंज करके रख दिया कि जी हमने शर्ट, इस बार शर्ट के ऊपर नाम होगा ही नहीं, अगली बार फिर आ जाएगा जब पाकिस्तान के अंदर इवेंट नहीं होगा। अब वो कहते हैं जी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, कंफर्म लिखी बड़ी बात है, नहीं आएगा इंडिया। और जब इंडिया के अंदर जो भी टूर्नामेंट होगा, अब वो ज़्यादा टूर्नामेंट लेंगे, ठीक है ना, जो भी टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होगा, इंडिया वो जिस पहले ही इंडिया को दे दिया, उसके वो टूर्नामेंट खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बॉल चेंज करें,
वो अंपायर चेंज करें, वो थर्ड अंपायर चेंज करें, वो डीआरएस सिस्टम चेंज कर दें, वो अल्ट्रा एज को गायब कर दें, वो सब कुछ कर देंगे। वो इवेंट अब अपने हाथ से जाने नहीं, लेकिन जो नकल के साथ कहते हैं ना अक्ल की ज़रूरत होती है, उन्होंने अक्ल भी नहीं इस्तेमाल की। वो उन्होंने तो बिल्कुल एक कहते हैं लाफी ला के रख देते, बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। 50-50 पे आउट है, बड़ी बात है यार। यही साउथ अफ्रीका बताएं ना किस 70 पे या 50 पे कब आउट किया था उन्होंने, बताएं। वो तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे इतनी फास्ट पिचें हैं, ऑस्ट्रेलिया में उधर खेल लें उसके साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी आपने ये फाइनल खेला है चैंपियन लीग का, ठीक है जी, टेस्ट चैंपियनशिप का अभी फाइनल नहीं खेला उन्होंने। तो क्या बना था उधर, बालें नज़र नहीं आती थी इनको, यही इंडिया के खिलाड़ी को। तो अब जो है वो उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया को हिलने नहीं दिया, पाकिस्तान को गिरेबान से पकड़ लिया उन्होंने। बस ये कुछ बातें थी, थोड़ा मैं जज्बाती भी हो गया हूँ। सिर्फ उसकी वजह यह है कि हम क्रिकेट लवर हैं, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा मायूसी हो, अपने बच्चों को क्या कहेंगे, ठीक है जी। आप क्रिकेट किसके लिए खेलो, अगर खेलो भी, ठीक है ना। आज अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा भी होता तो इंडिया ने तो ऐसे रौंद के गुजर जाना था ऊपर से। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तो आप आवाज़ उठाएं, ये बॉल चेक करवाएं। पहले तो इंडिया जो है जहाँ पे उसे टॉस की ज़रूरत होती है वो टॉस इतनी दूर फेंकता है। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आप उसकी वीडियो निकलवा लें, इतनी दूर फेंकता था। और फिर हर वक्त जो भी मैच होता है वो जो रेफरी है वो रोहित शर्मा को पकड़ा देता है कोइन। क्यों? हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा। वो इतनी दूर फेंकता है उसको कि वो उठाने जाता है ना, उधर से कह देता है कि रोहित शर्मा तो जीत गया, वो आता ही नहीं है वापस। अब जाके जहाँ पे उन्हें पता था ना कि ये रात वाला मैच उनके लिए कोई मैनी नहीं रखता था, ठीक है ना, वहाँ पे उसने अपने पास ही फेंका, उसे दिखाया भी गया, उसे इशारा भी किया कैमरे की तरफ कि ये है जी। उसे ये नहीं था कि पहले करेंगे बैटिंग या बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब बॉल हर समझिए उन्होंने हर चीज़ अपने हिसाब से सेट की हुई है। तो अल्लाह इन्हें गरक करेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल गरक करेगा। ये जो साजिशी है ना, बेशक आईसीसी साथ मिला हुआ है या इंडिया, जो सब ये सब जो इनका टोला बना हुआ है, अगर इनके साथ कोई गोरा भी मिला हुआ है तो अल्लाह इंशाल्लाह इनको गरक करेगा। ये हमारी दुआ है। तो बस ये कुछ बातें थी। अस्सलाम वालेकुम।